नमस्कार। आज की इस वीडियो में शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के एक्ट थर्ड का सीन फिफ्थ, ये लास्ट सीन है, इसके साथ एक्ट थर्ड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ इस सीन में एंटर सिल्वियस एंड फीव। सिल्वियस और फीव प्रवेश करते हैं। सिल्वियस: स्वीट फीव, प्यारी फीव, डू नॉट स्कॉर्न मी, मुझसे नफ़रत ना करो। डू नॉट फीव, मुझसे नफ़रत ना करो फीव। से दैट यू लव मी नॉट, से ये कहो दैट के यू लव मी नॉट, तुम मुझे प्यार नहीं करती। बट से नॉट सो, लेकिन ऐसा मत कहो। इन बिटरनेस, कड़वाहट के साथ। द कॉमन एग्जीक्यूशनर, कॉमन सामान्य, एग्जीक्यूशनर जो फांसी देता है लोगों को, जल्लाद। तो जो सामान्य सा जल्लाद है, होज हार्ट, जिसका दिल, द एकस्टम्ड साइट, एकस्टम्ड माने रोजाना का, नियमित, साइट दृश्य, ऑफ डेथ, मौत का, मेक्स बना देता है, हार्ड कठोर, यानी जिसके दिल को रोजाना का मौत का दृश्य कठोर बना देता है। फॉल्स नॉट द एक्स, फॉल्स माने फॉल्स नॉट नहीं गिराता है, द एक्स कुल्हाड़ी को, अपॉन द अम्बल्ड नेक, अम्बल्ड माने झुकी हुई, नेक माने गर्दन पर, तो वो जल्लाद भी झुकी हुई गर्दन पर अपनी कुल्हाड़ी नहीं गिराता है। बट फर्स्ट बेग्स पार्डन, बट बल्कि फर्स्ट पहले, बेग्स मांगता है, पार्डन माने क्षमा, तो वो पहले माफ़ी मांगता है, तभी अपनी कुल्हाड़ी झुकी हुई गर्दन पर गिराता है। तो कम से कम उसके दिल में भी इतना रहम होता है, तुम भी थोड़ा रहम रखो। विल यू स्टर्नर बी, क्या तुम, स्टर्नर माने ज़्यादा कठोर, क्या तुम उससे भी ज़्यादा कठोर बनोगी। देन ही, यानी उससे भी, दैट डाइज एंड लिव्स, जो कि मरता है और जीता है, बाय ब्लडी ड्रॉप्स, यानी खून की बूंदों के साथ। तो जो जल्लाद है उसका तो जीवन मरण, उसका तो लाइफ खून के साथ ही या लोगों को मारने के साथ ही चलता है, तो क्या तुम उससे भी ज़्यादा कठोर बनोगी। एंटर रोजालिन, सीलिया एंड कोरिन बिहाइंड। अब यहाँ पर रोजालिन, सीलिया और कोरिन पीछे से प्रवेश करते हैं, यानी सामने नहीं आते, सामने तो यही लोग हैं। पिछले सीन में आपको याद होगा कि कोरिन ने कहा था चलो मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ प्रेमियों का, तो वो यही दृश्य दिखाने के लिए कोरिन लेकर आया है इन लोगों को, तो वो छुप कर देख रहे हैं इस दृश्य को। फीव: आई वुड नॉट बी, मैं नहीं बनूंगी, दाई एग्जीक्यूशनर, तुम्हारी जल्लाद। आई फ्लाई दी, मैं तो तुमसे दूर भाग जाऊंगी, फॉर, क्योंकि, आई वुड नॉट इंजर दी, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहूँगी। दाउ टेलेस्ट मी, तुम मुझे बताते हो, देयर इज़ मर्डर, कि खून है, हत्या है, इन माई आइज़, मेरी आँखों में। लोग कहते हैं ना तुम्हारी आँखें बड़ी कातिलाना हैं, तो तुम कहते हो कि मेरी आँखों में मर्डर है, खून है, या ये कातिलाना है मेरी आँखें। टिज़ प्रिटी श्योर एंड वेरी प्रोबेबल, टिज़ मैंने ये है, प्रिटी मतलब पक्का, श्योर निश्चय ही, एंड वेरी प्रोबेबल और बहुत संभव है, दैट के आइज़ आँखें, दैट आर द फ्रेलेस्ट एंड सॉफेस्ट थिंग्स, कि आँखें जो कि, दैट आर जो कि हैं, द फ्रेलेस्ट माने सबसे कमज़ोर, एंड सॉफेस्ट और सबसे नरम, थिंग्स चीज़ें, हु शट जो कि बंद कर लेती हैं, देयर कवर्ड गेट्स अपने डरपोक दरवाजे, ऑन एटमीज़ माने कणों पर, धूल का कणों पर, जब धूल उड़ती है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं ना, तो जो धूल के कणों को देखकर भी अपने डरपोक दरवाजे बंद कर लेती हैं, जो कि इतनी कमज़ोर हैं, इतनी नरम हैं। शुड बी कॉल्ड टायरेंट्स, तुम उनको टायरेंट्स कहते हो, टायरेंट माने तानाशाह होते हैं, और बूचर माने कसाई होते हैं, मर्डरर्स हत्यारे होते हैं। तो तुम ऐसी आँखों को तानाशाह कहते हो, ऐसी आँखों को कसाई कहते हो, ऐसी आँखों को तुम हत्यारन कहते हो, जो कि इतनी कमज़ोर हैं, धूल के कणों से भी डर जाती हैं और बंद हो जाती हैं। नाउ आई डू फ्राउन ऑन दी, अब लो मैं तुम्हें आंखें दिखा रही हूँ। फ्राउन माने स्माइल का अपोजिट होता है फ्राउन, तो मैं गुस्से से तुम्हें देख रही हूँ। विद ऑल माई हार्ट, अपने पूरे दिल से। एंड
और इफ़ माइन आइज़, मेरी आँखें, अगर मेरी आँखें कैन वुंड, घायल कर सकती हैं, नाउ लेट देम किल दी, तो अब उनको तुम्हें मारने दो। यानी अब तुम कह ही रहे हो कातिलाना है मेरी आँखें, फिर तो तुम मर ही जाओगे उन आँखों से। नाउ काउंटर फीट टू सून, नाउ अब काउंटर फीट माने बहाना करो जरा, टू सून घायल मतलब बेहोश होने का। वाई नाउ फॉल डाउन, क्यों अब जरा तुम गिर पड़ो। और इफ़ दाउ कैंस नॉट, और अगर तुम नहीं गिर सकते, ओ फॉर शेम फॉर शेम, तो अरे तुम्हारे ऊपर छी है मतलब शर्म करो शर्म करो। लाई नॉट, झूठ मत बोलो, टू से, ये कहकर, माइन आइज़ आर मर्डरर्स, कि मेरी आँखें कातिलाना हैं, हत्यारन हैं। नाउ शो द वुंड, अब जरा दिखाओ तो उस घाव को। माइन आई हैथ मेड इन दी, जो मेरी आँखों ने तुम्हारे अंदर किया है। स्क्रैच दी, तुम जरा खुरचो, स्क्रैच माने खुरचना, दी अपने आप को, बट विद अ पेन, केवल एक पिन से, एक सुई लो या एक पिन लो और ज़रा सा उससे खुरचो अपनी आप को। एंड देयर रिमेन्स, और वहाँ पर रह जाएगा, सम स्कार ऑफ इट, स्कार होता है घाव, घाव का निशान, तो कुछ ना कुछ घाव का निशान उस पर रह जाएगा अगर तुम खुरचोगे पिन से। लीन अपॉन अ रश, लीन माने झुको, अपॉन अ रश, रश मतलब कांटेदार झाड़ी पर। द सिकेट्राइस एंड कैपेबल इम्प्रेशर, ये जो सिकेट्राइस है ये एक कांटेदार झाड़ी का नाम है, तो ज़रा तुम थोड़ी देर के लिए झुको एक कांटेदार झाड़ी पर, सिकेट्राइस पर। एंड कैपेबल इम्प्रेशर मतलब एक अच्छा खासा निशान, कैपेबल मीन्स बढ़िया सा, इम्प्रेशर निशान। दाई पाम, तुम्हारी हथेली पर, सम मोमेंट, कुछ पल के लिए, कीप्स माने बना रहेगा। बट नाउ माइन आइज़, लेकिन अब मेरी आँखें, विच आई हैव डार्टेड, जो मैंने तुम्हारे, डार्ट माने तीर होता है, जिनके तीर मैंने मारे हैं, एट दी, तुम्हारे ऊपर, हर्ट दी नॉट, उन्होंने तो तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाई। नॉर आई एम श्योर देयर इज़ नो फोर्स इन आइज़, और ना ही आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, देयर इज़ नो फोर्स, कोई भी ताकत नहीं है, इन आइज़, आँखों में, दैट कैन डू हर्ट, जो कि चोट पहुँचा सके। सिल्वियस, ओ डियर फीव, अरे प्यारी फीव, इफ़ एवर, अगर कभी, एज दैट एवर मे बी नियर, एज जैसा कि दैट एवर, वो कभी, मे बी नियर, पास में ही हो। यू मीट, तुम मिलो, इन सम फ्रेश चीक, किसी तरोताज़ा चेहरे से, चीक माने गाल होता है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब चेहरे से। द पावर ऑफ फैंसी, जिसके अंदर ताकत हो कल्पना की, मतलब कि तुम किसी खूबसूरत चेहरे से मिलो और वो तुम्हें पसंद आ जाए। देन शैल यू नो, तब तुम जान पाओगी, द वुंड्स, घाव, इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं देते, दैट लव्स कीन एरोज, जो कि प्यार के तीखे बाण मेक बनाते हैं। एक गाना भी तो है, तू भी किसी से प्यार करे, नहीं, मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे, किशोर कुमार का एक गाना है बहुत अच्छा सा, तूने वो सितम ढाए हैं सितम, तो तू भी ये भूल न जाना कि न तुझ पर भी इनायत होगी, मेरे महबूब क़यामत होगी। बड़ा अच्छा सा गाना है, तो उसमें कुछ ऐसी ही फीलिंग्स है जो सिल्वियस कह रहा है कि अगर किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा चेहरा मिल गया ना जो तुम्हें पसंद आ जाए, तब तुमको पता चलेगा कि प्यार कैसा घाव देता है। फीव, बट टिल दैट टाइम, लेकिन उस वक्त तक, कम नॉट दाओ, तुम मत आओ, नियर मी, मेरे पास। एंड व्हेन दैट टाइम कम्स, और जब वो समय आएगा, एफ्लिक्ट मी, तो तुम भी मुझे परेशान कर लेना, एफ्लिक्ट माने परेशान करना, विद दाई मॉक्स, अपनी मजाक से, पिटी मी नॉट, तो उस वक्त तुम भी मुझ पर दया मत करना। एज टिल दैट टाइम, जैसा कि उस वक्त तक, आई शैल नॉट पिटी दी, मैं भी तुम पर दया नहीं करूँगी। तो भाई ऐसा अगर हो जाए, मुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाए, तो तुम भी मेरा मजाक बना लेना और मुझ पर बिल्कुल रहम मत खाना, लेकिन तब तक मैं बिल्कुल रहम नहीं करूँगी। अब देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें।
रोजालिंड एडवांसिंग, रोजालिंड आगे बढ़कर आती है और आपको तो पता ही है कि रोजालिंड ने लड़कों के कपड़े पहन रखे हैं। अब फीव को प्यार होता है रोजालिंड को, ओहो देखते ही बड़ा अच्छा सा दृश्य है। एंड वाई आई प्रे यू, अब वो गुस्से में आगे निकल कर आती है रोजालिंड और उसको डांटती है फीव को। तो ऐसा होता है ना, किसी किसी का प्यार भी अच्छा नहीं लगता, किसी का गुस्सा भी बड़ा अच्छा लगता है। तो फीव को सिल्वियस का तो बेचारे का प्यार भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन रोजालिंड का गुस्सा भी उसको अच्छा लगेगा और एकदम से उसको देखते ही मोहब्बत हो जाएगी रोजालिंड से। लेकिन ये नहीं पता कि ये लड़की है। तो एंड वाई आई प्रे यू, तो रोजालिंड आगे एकदम से निकल के आती है पीछे से और कहती है, और क्यों, ज़रा मुझे बताओ तो। हु माइट बी योर मदर, कौन है वही तुम्हारी माँ। दैट दाउ इंसल्ट, कि तुम अपमान कर रही हो, बेइज्जती कर रही हो। एक्सल्ट एंड ऑल एट वंस, एक्सल्ट माने तारीफ करना होता है और तारीफ भी कर रही हो, और वो दोनों चीज़ें एक साथ कर रही हो। ओवर द रैचिड, इस बेचारे आदमी के ऊपर। वॉट दो यू हैव नो ब्यूटी, और ऐसा तुम तब कर रही हो दो हालांकि यू हैव नो ब्यूटी, तुम खूबसूरत भी नहीं हो। मतलब इस एक बेचारे आदमी को तुम इतना परेशान कर रही हो जबकि शक्ल की ना सूरत की तुम। एज बाय माई फेथ, और जैसा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ, आई सी नो मोर इन यू देन विदाउट कैंडल माई गो डार्क टू बेड, मे होगा यहाँ पर। तो आई सी नो मोर इन यू, मुझे तो तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खूबसूरती दिखाई देती नहीं है देन के विदाउट कैंडल, बिना मोमबत्ती के, मे गो डार्क टू बेड, यानी अंधेरे में व्यक्ति सोने जा सके। क्योंकि जो खूबसूरत होते हैं ना उनके लिए कहा जाता है ना कि वो तो जहाँ पहुँच जाए वहाँ बिजली की या रोशनी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही उजाला कर देती हैं। बिहारी जी ने अपनी नायिका के लिए कहा है, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारो गेह, यानी अगर दिए को बुझा दो तो भी घर में बड़ा ही रोशनी रहती है। नायिका इतनी खूबसूरत है, इतनी गोरी है। तो रोजालिंड कह रही है, इतनी खूबसूरत तो तुम हो नहीं, इतनी गोरी तो तुम हो नहीं जो कि तुम्हें मोमबत्ती बुझा दी जाए और फिर भी आदमी आराम से अंधेरे में बिस्तर पर सोने चला जाए तुम्हें देख के। मस्ट यू बी देयरफॉर प्राउड एंड पिटीलेस, तो क्या तुम्हें इसलिए घमंडी और पिटीलेस यानी दयाहीन होना चाहिए। तुम मतलब शक्ल सूरत की तो हो नहीं। वाई, वॉट मीन्स दिस, तो क्यों, इसका क्या मतलब है। वाई डू यू लुक ऑन मी, तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हो। अब फीब ने देखा रोजालिंड को, देखती देखती रह गई। अब उसकी नज़र तो रोजालिंड के चेहरे से हटी नहीं रही है। तो रोजालिंड कह रही है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। आई सी नो मोर इन यू दैन इन द ऑर्डिनरी ऑफ नेचर्स सेल वर्क, तो आई सी नो मोर इन यू, मुझे तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता नहीं है देन इन द ऑर्डिनरी, जितना कि साधारण से साधारण, ऑफ नेचर सेल वर्क, यानी प्रकृति का बिकाऊ माल होता है, ऐसा मुझे तो तुम कुछ दिख नहीं रहा। ऑर्स माई लिटिल लाइफ आई थिंक शी मीन्स टू टेंगल माई आइज टू। गॉड्स माई लाइफ, ये माई लिटिल लाइफ, ये एक तरीके की कसम है, मैं यानी मेरी ज़िंदगी की कसम, अपनी कसम। आई थिंक, मुझे लगता है, शी मीन्स टू टेंगल, शी मीन्स मतलब उसका इरादा है, टू टेंगल माने उलझाने का, माई आइज टू, मेरी आँखों को भी, देखो तो ये मेरी आँखों को भी उलझाना चाहती है। नो फेथ, नहीं विश्वास रखो, प्राउड मिस्ट्रेस, घमंडी लड़की, होप नॉट आफ्टर इट, होप नॉट, उम्मीद मत करो, आफ्टर इट, ऐसा करने की कि मैं तुम्हारी आंखों में उलझ जाऊंगा या मेरी आंखें तुमसे लड़ जाएंगी, इसकी उम्मीद भी मत करो। टिज नॉट, ये नहीं है। योर इंकी ब्रोज, योर तुम्हारी, इंकी माने डार्क, ब्रोज आईब्रो, योर ब्लैक सिल्क हेयर, तुम्हारे काले रेशमी बाल, योर बिगल आई बॉल्स, तुम्हारी काली काली बड़ी बड़ी आँखें, नो योर चीक ऑफ क्रीम, और ना ही तुम्हारे क्रीमी गाल यानी चिकने गाल, दैट कैन एंटेम, जो कि उलझा सकें, फंसा सकें, गुलाम बना सकें, माई स्पिरिट्स, मेरी आत्मा को, टू योर वर्शिप, तुम्हारी पूजा करने के लिए, यानी तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है। ये इन सब जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, काले रेशमी बाल हैं या बड़ी बड़ी आँखें हैं, काली आँखें हैं, इन सब से मैं मोहित होने वाला नहीं हूँ, मैं इनमें फंसने वाला नहीं हूँ। यू फुलिश शेफर्ड, तुम बेवकूफ़ चरवाहे, वेयर फोर, काहे लिए, डू यू फॉलो हर,
तुम उसका पीछा कर रहे हो, क्यों इसके औरत के पीछे पीछे घूम रहे हो इस लड़की के। लाइक फॉगी साउथ पफिंग विद विंड एंड रेन। लाइक फॉगी मतलब कोहरा वाला, साउथ दक्षिण, यानी जब दक्षिण की हवा चलती है वैसे कोहरा होता है उसमें, उसी तरीके से पफिंग विद विंड एंड रेन, यानी हवा के साथ और बारिश के साथ, यानी तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तुम आहें भर रहे हो और इसके पीछे पीछे घूम रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, ऐसा क्या है इस लड़की में। यू आर 1,000 टाइम्स, तुम हो 1,000 गुना अ प्रॉपर मैन, एक बेहतर मर्द, बेहतर आदमी, देन शी अ वुमन, जितना कि वो एक अच्छी औरत है। यानी वो इतनी अच्छी औरत नहीं है, तुम उससे 1,000 गुना अच्छे आदमी हो, तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छे हो देखने में, क्यों इसके पीछे घूम रहे हो। वो लेकिन क्या करें, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है, फिर वो खूबसूरत भी नहीं है और उसके पीछे घूमा जा रहा है। टिज सच फूल्स एज यू, ये तुम्हारे जैसे मूर्ख ही होते हैं। सच फूल्स, ऐसे मूर्ख, एज यू तुम्हारे जैसे, दैट मेक्स द वर्ल्ड, जो कि इस संसार को कर देते हैं क्या, फुल, भर देते हैं। कैसे, ऑफ इल फेवर्ड चिल्ड्रन, इल फेवर्ड माने बदसूरत, चिल्ड्रन बच्चों से, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ लोग ही हैं जो इस संसार को बदसूरत बच्चों से भर देते हैं। टिज नॉट हर ग्लास बट यू, टिज मतलब इट इज नॉट, ये नहीं है, हर ग्लास माने उसका आईना, बट यू बल्कि तुम, दैट फ्लैटर्स हर, जो उसकी चापलूसी कर रहे हो। यानी वो खुद को आईने में देखती होगी तो आईना उसको नहीं बताता होगा कि वो खूबसूरत है, क्योंकि वो खूबसूरत है नहीं, बल्कि तुम उसको बता रहे हो कि वो खूबसूरत है। तो दैट फ्लैटर्स हर, उसकी चापलूसी तुम कर रहे हो, उसका आईना भी नहीं करता होगा। एंड आउट ऑफ यू, और तुम्हारी वजह से, शी सीज हर सेल्फ, वो अपने आप को देखती है, मोर प्रॉपर, ज़्यादा खूबसूरत, देन एनी ऑफ हर लाइनामेंट्स, देन जितना के बजाय जिसके कि एनी ऑफ हर लाइनामेंट्स, यानी उसकी जो फीचर्स हैं, उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं, कैन शो हर, उसको दिखा सकते हैं। बट मिस्ट्रेस, लेकिन सुनो लड़की, नो योर सेल्फ, अपने आप को जान लो, डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर झुको, एंड थैंक हेवन, और ईश्वर को धन्यवाद दो, फास्टिंग मतलब व्रत रखो, फॉर अ गुड मैंस लव, एक अच्छे इंसान के प्यार के लिए, फॉर आई मस्ट टेल यू, क्योंकि मैं तुमको बता दूं, फ्रेंडली बड़ी दोस्ताना अंदाज में, इन योर ईयर तुम्हारे कान में, सेल बेच डालो, व्हेन यू कैन, जब तुम बेच सकती हो अपने आप को, मतलब इस बंदे के हाथों में, जो सामने वाला तुम्हें प्यार कर रहा है ना, तुम इसके साथ जुड़ जाओ, इसके साथ चली जाओ। सेल का मतलब यहाँ ऐसे ही बेचना नहीं है, मतलब कि इसके प्यार को स्वीकार कर लो, अपना घर बसा लो इसके साथ, व्हेन यू कैन, जब तुम कर सकती हो। यू आर नॉट फॉर ऑल मार्केट्स, तुम, यू आर नॉट, तुम नहीं बनी हो, फॉर ऑल मार्केट्स, सारे बाज़ारों के लिए, यानी और कोई अच्छा बंदा तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगा, और कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, इसलिए ये जो बंदा तुमसे प्यार कर रहा है इसके हाथों बिक जाओ। क्राई द मैन मर्सी, इस आदमी से दया मांगो, क्राई माने मांगना, वैसे तो रोना चिल्लाना होता है, द मैन इस आदमी से, मर्सी दया मांगो, लव हिम उसको प्यार करो, टेक हिज ऑफर उसका ऑफर स्वीकार कर लो, फाउल इज मोस्ट फाउल, जो बदसूरत है वो और भी ज़्यादा बदसूरत हो जाता है, बीइंग फाउल टू बी अ स्कॉफर, जब बदसूरत आदमी किसी से नफरत और करता है। सो टेक हर टू दी, इसलिए तुम अपने साथ इसको ले जाओ, शेफर्ड चरवाहे, चरवाहे तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, फेयर यू वेल, तुम्हें अलविदा। फीव, अब देखिए तो फीव पे क्या असर हुआ। स्वीट यूथ, प्यारे युवक, आई प्रे यू, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, चाइल्ड अ ईयर टुगेदर, तुम 1 साल तक मुझे डांटते रहो, चाइल्ड माने डांटना, तो तुम मुझे ऐसे ही डांटते रहो 1 साल तक, टुगेदर लगातार। आई हैड रादर हियर यू, आई हैड रादर मैंने, मैं ज़्यादा पसंद करूँगी, हियर यू तुमको सुनना, चाइल्ड फटकारते हुए, देन दिस मैन वू, बजाय इस आदमी को प्यार करते हुए। तो ये आदमी जो प्यार की बातें मुझसे कर रहा है, इससे बेहतर तो मुझे तुम्हारी डांट लग रही है, वो मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है। रोजालिन, ही इज़ फॉल इन लव विद योर फाउलनेस, ही हैज़ फॉलन, यानी वो प्यार में पड़ गया है, इन लव विद योर फाउलनेस, तुम्हारी बदसूरती से। ये लड़की
तुम्हारी बदसूरती से इसको प्यार हो गया है। एंड शी इज़ फॉल इन लव विद माई एंगर, और ये लड़की मेरे गुस्से से प्यार में पड़ गई है। शी इज़ फॉल इन लव, उसे प्यार हो गया है विद माई एंगर, मेरे गुस्से से। इफ़ इट वी सो, अगर ऐसा है, एज फास्ट एज शी आंसर्स दी फ्राउनिंग विद फ्राउनिंग लुक्स, आई विल सॉस हर विद बिटर वर्ड्स। एज फास्ट एज मतलब जैसे जैसे, शी आंसर्स वो जवाब देगी, दी तुमको, विद फ्राउनिंग लुक्स, फ्राउनिंग माने गुस्से से भरी हुई, लुक्स माने नज़रों से, गुस्से से भरी हुई नज़रों से। आई विल सॉस हर माने मैं उसको प्रवोक करूँगा, सॉस हर माने मैं उसको प्रवोक करूँगा, मैं उसको उकसाऊँगा, विद बिटर वर्ड्स कड़वे शब्दों से। वाई लुक यू, तुम क्यों देख रही हो, सो इस तरीके से, अपॉन मी मेरी ओर, तुम मेरी ओर इस तरीके से क्यों देख रही हो। फीब, फॉर नो इल विल आई बियर यू, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरी कोई भी दुर्भावना नहीं है। इल विल माने बुरी भावना तुम्हारे प्रति मेरी नहीं है, इसलिए देख रही हूँ। रोजालिन, आई प्रे यू, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, डू नॉट फॉल इन लव विद मी, मुझसे प्यार मत करो। फॉर क्योंकि, आई एम फॉल्सर, मैं ज़्यादा झूठा हूँ, देन वोज, उन कस्मों से, मेड इन वाइन, जो कि शराब पीकर खाई जाती हैं। तो शराब पीकर जो लोग कस्में खाते हैं वो झूठी कस्में होती हैं, और उन झूठी कस्मों से भी ज़्यादा झूठा मैं हूँ। बिसाइड्स, इसके अलावा, आई लाइक यू नॉट, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। इफ़ यू विल नो माई हाउस, अगर तुम मेरा घर देखोगी, टिज एट द टफ्ट ऑफ ओलिव्स हियर हार्ड बाई, टिज मतलब कि ये है, मेरा घर है, एट द टफ्ट यानी झुंड के पास या झुंड पर, ऑफ ओलिव ट्री यानी ओलिव जो पेड़ होते हैं, ओलिव के पेड़ों के पास, हियर यहीं पर, हार्ड बाय माने पास में ही। विल यू गो सिस्टर, बहन चलोगी क्या, वो सीलिया से कह रही है रोजालिंड, चलो बहन चलें। शेफर्ड चरवाहे, प्लाई हर हार्ड यानी उसको तुम मनाते रहो, कोशिश करते रहो। कम सिस्टर, आओ बहन। शेफर्डेस चरवाही, लुक ऑन हिम बेटर, उसकी ओर बेहतर तरीके से देखना। एंड बी नॉट प्राउड, और घमंड मत करना। दो ऑल द वर्ल्ड कुड सी, नन कुड बी सो अब्यूज्ड इन साइट एज ही। दो हालांकि, ऑल द वर्ल्ड सारा संसार, कुड सी देख सकता है, नन कुड बी सो अब्यूज्ड कोई भी व्यक्ति इतना, अब्यूज माने दुरुपयोग किया जाना, इन साइट माने आँखों का, एज ही जितना कि उसने किया है, यानी अपनी आँखों का जितना दुरुपयोग इस बंदे ने किया है, यानी तुम्हें पसंद कर लिया तो ये उसकी आँखों का मिसयूज़ हुआ ना, अब्यूज़ हुआ। तो जितना आँखों का दुरुपयोग इस आदमी ने किया है उतना संसार में किसी ने नहीं किया। कम आओ टू आर फ्लॉक, हम अपने झुंड की ओर चलें। एक्सियंट, रोजालिंड, सीलिया एंड कोरिन, ये तीनों निकल जाते हैं। अब फिर से वापस फीब और सिल्वियस ही रह जाते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि फीब को प्यार हो चुका है रोजालिंड से, अब वो सिल्वियस को देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाएगी। फीब, डेड शेफर्ड यानी डेड शेफर्ड यहाँ पर हालांकि इस चरवाहे के लिए नहीं आया है, सिल्वियस के लिए नहीं आया है। सिल्वियस भी एक शेफर्ड है, चरवाहा है, लेकिन यहाँ डेड शेफर्ड जो आया है वो आया है क्रिस्टोफर मार्लो के लिए, क्योंकि जो आगे ये लाइन है, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, ये लाइन क्रिस्टोफर मार्लो की है। नाउ आई फाइंड, अब मैं पाती हूँ, दाई सौ का मतलब यहाँ लाइन है, तुम्हारी लाइन, यानी जो तुमने लाइन लिखी है, ऑफ माइट यानी ताकत से भरी हुई। अब मैं ताकत समझ पाई हूँ तुम्हारी उस लाइन की, तुम्हारी उस कहावत की, या तुम्हारे उस स्टेटमेंट की जो तुमने कहा था, हु एवर लव्ड, कौन है जिसने कभी प्यार किया हो, दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, जिसने पहली नज़र में प्यार नहीं किया हो, मतलब वो प्यार ही किया जो पहली नज़र में नहीं हुआ हो। आपने हिंदी फिल्मों में तो खूब देखा होगा, हिंदी फिल्मों में तो देखते ही हीरो को प्यार हो जाता है हीरोइन से, तो वो लव एट फर्स्ट साइट होता है, यानी पहली नज़र का प्यार। सिल्वियस, स्वीट फीब, प्यारी फीब। फीब, हाँ, व्हाट सेयस्ट दाउ सिल्वियस, अरे क्या कहा तुमने सिल्वियस। स्वीट फीब, पिटी मी, प्यारी फीब मुझ पर थोड़ी दया करो।
फीब, वाई, आई एम सॉरी फॉर दी जेंटल सिल्वियस, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा अफसोस है अच्छे सिल्वियस, प्यारे सिल्वियस। सिल्वियस, वेयर एवर सोरो इज़, जहाँ कहीं भी दुख होता है, रिलीफ वुड बी, तो राहत भी वहीं मिलती है, यानी जिसने दर्द दिया वही दवा भी देता है, तो जहाँ दुख होता है वहीं राहत भी होती है। इफ़ यू डू सोरो, अगर तुम्हें दुख है, एट माई ग्रीफ, मेरे दुख पर, इन लव, जो कि मुझे प्यार में मिला है, बाय गिविंग लव, तो प्यार देकर, योर सोरो, अपने दुख को, एंड माई ग्रीफ, और मेरी पीड़ा को, वर बोथ एक्सटरमिनेट, उन दोनों को ही तुम एक्सटरमिनेट माने ख़त्म कर दो। तुम्हारे ये तो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हें मुझे देखकर दुख हो रहा है, और मेरा दुख ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बदले में तुम मुझे प्यार देकर दोनों का दुख खत्म कर दो ना, अपना भी और मेरा भी। फिर दाउ हैस्ट माई लव, तुम्हें मेरा प्यार मिल गया। इज़ नॉट दैट नेबरली, क्या तुम मेरे पड़ोसी नहीं हो, यानी बाइबल में कहा गया है ना, डू योर नेबर, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, यानी जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हो वैसे ही तुम अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। तो क्या एक पड़ोसी की तरह मैं तुमको प्यार नहीं करती? प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। सिल्वियस, आई वुड हैव यू, मैं तुमको पाना चाहता हूँ। फिर वाई, दैट वर कोवेशियसनेस, लेकिन ये तो फिर लालच हुआ ना, मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह, एक पड़ोसी की तरह प्यार करती हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे पाना चाहते हो, तो कोवेशियसनेस होता है लालच, तो ये तो लालच हुआ ना। सिल्वियस, द टाइम वॉज, एक ऐसा भी समय था, दैट आई हेटेड दी, कि मैं तुमसे नफरत करती थी, एंड येट, और फिर भी, इट इज़ नॉट दैट आई बियर द लव, यानी ऐसा नहीं है कि आई बियर द लव, अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट लेकिन, सिंस, क्योंकि, दैट दाउ कैन नॉट टॉक ऑफ लव सो वेल, तुम प्यार के बारे में इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, दाई कंपनी, तुम्हारा साथ, विच एस्ट, जो कि अभी तक, वॉज इर्कसम, माने गुस्सा दिलाता था, टू मी, मुझको, आई विल एंड्योर, अब मैं तुम्हारे उस साथ को, तुम्हारी प्रेजेंस को बर्दाश्त कर लूँगी, एंड्योर माने बर्दाश्त करना, एंड आई विल एम्प्लॉय दी टू, और मैं तुमको काम पर भी रखूँगी, बट डू नॉट लुक, लेकिन और कोशिश मत करना, फॉर फर्दर रिकम्पेंस, और ज़्यादा, रिकम्पेंस माने कृपा पाने की, और ज़्यादा कंपेंसेशन पाने की तुम कोशिश मत करना, ये और ज़्यादा उम्मीद मत करना इससे ज़्यादा। देन दाइन ओन ग्लैडनेस, सिवाय तुम्हारी इस खुशी के, दैट दाउ आर्ट एम्प्लॉयड, कि तुमको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तुमको काम मिल गया, तुमको मैंने अपने काम में लगा लिया, अपने काम पर रख लिया, ये भी तो तुम्हारी खुशी है ना, तो इससे और ज़्यादा की तुम उम्मीद मत करना। सिल्वियस, सो होली एंड सो परफेक्ट, इतना पवित्र और इतना पूर्ण, इज़ माई लव, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, एंड आई, और मैं, इन सच अ पॉवर्टी, ऐसी गरीबी में, ऑफ ग्रेस, कृपा की, यानी तुम मुझे जितनी भी कृपा दे दोगी उसकी उतनी ही कृपा में मैं अपना सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। दैट आई शैल थिंक, कि मैं सोच लूँगा, इट, इसको, अ मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप, एक सबसे ज़्यादा, प्लेंटियस माने भरपूर, क्रॉप माने फसल, तो मैं इसको खूब पूरी भरपूर फसल मान लूँगा, टू ग्लीन माने चुनने को, द ब्रोकन ईयर्स, टूटे हुए, बिखरे हुए दाने, बिखरी हुई बालियाँ। सिला बीनते हैं गाँव में, गाँव से जो लोग संबंधित होंगे वो जानते होंगे कि जब गेहूं की या जौ की फसल काट ली जाती है तो उसके बाद वहाँ पर कुछ बालियाँ बिखरी रह जाती हैं, जिनको कि बाद में बीना जाता है, तो सिला बीनना कहते हैं उसको। तो ऐसा सिला हर जगह बीना जाता है, केवल हमारे यहाँ नहीं। अब तो नहीं बीना जाता, पहले बीना जाता था, सिला बीनने वाली जाती थी, फिर वो जो बालियाँ बीन कर लाती थी उनमें से हिस्सा होता था, जो खेत वाला है वो आधा ले लेता था, आधा सिला बीनने वाली अपने घर ले जाती थी। तो मैं इसी से खुश हो जाऊंगा, टू ग्लीन माने चुनकर, बीन कर, द ब्रोकन ईयर्स, टूटी हुई बालियाँ, आफ्टर, उसके बाद, जबकि, द मैन, आदमी, दैट द मेन हार्वेस्ट रीप्स,
जिसने मेन हार्वेस्ट मुख्य फसल, रीप्स माने काट ली हो। तो मुख्य फसल तो कट जाती है, उसके बाद जो बची हुई टूटी हुई बालियाँ रह जाती हैं, अनाज की बालियाँ, तो उनको चुनकर ही मैं खुश हो जाऊंगा और उसको अपनी भरपूर फसल मान लूँगा। लूज नाउ एंड देन, लूज माने डाल देना, दे देना, नाउ एंड देन कभी कभी, अ स्कैटर्ड स्माइल एक बिखरी हुई मुस्कान, एंड दैट आई विल लिव अपॉन और मैं उसी पर जी लूँगा। यानी मुख्य रूप से अब तो मैं सिल्वियस समझ ही गया कि ये मुझसे प्यार तो करेगी नहीं, प्यार तो इसको उसी युवक से हो गया है जो अभी गया है। तो सिल्वियस कह रहा है कि चलो मैं तो इसी बात से खुश हो जाऊंगा कि तुम कभी कभी मुझे देखकर मुस्कुरा देना, जैसे कि मुख्य फसल तो वो ही काट ले गया, अब उसके बाद जो बची हुई बालियां हैं मैं उन्हीं से खुश हो जाऊंगा, यानी कि कभी कभी तुम मुझे देखकर मुस्कुरा देना। फिर नोएस्ट दाउ, तुम जानते हो, द यूथ उस युवक को, दैट स्पोक टू मी जो मुझसे बोल रहा था, एरेस्ट वाइल अभी अभी ये जो युवक मुझसे बोल रहा था, क्या तुम उसको जानते हो? सिल्वियस नॉट वेरी वेल, बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जानता, बट लेकिन आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिला हूँ, ऑफ्ट माने अक्सर, अक्सर मैं उससे मिला हूँ, एंड ही हैथ बॉट और उसने ख़रीदा है, द कॉटेज यानी झुग्गी झोंपड़ी को, एंड द बाउंड्स और वहाँ जो उसके आसपास जो चारागाह हैं, दैट द ओल्ड कार्लोट वंस वॉज मास्टर ऑफ, जिसका कि जो पुराना वाला कार्लोट मतलब जो फार्मर था, पुराना वाला जो किसान था, वो जिसका मालिक था, मास्टर ऑफ मालिक था जिसका, तो वो सब कुछ इसने खरीद लिया है, वो चारागाह और वो कॉटेज। फिर थिंक नॉट आई लव हिम, तुम ये मत समझना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, दो आई आस्क फॉर हिम, हालांकि मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ, टिज बट अ पीविश बॉय, ये तो बड़ा गुस्सेबाज लड़का है, येट ही टॉक्स वेल, फिर भी वो बात तो ठीक करता है, बट वॉट केयर आई, लेकिन मुझे क्या पड़ी है, फॉर वर्ड्स उसके शब्दों की, क्या कह रहा है क्या बोला, मुझे क्या पड़ी है उसकी बातों की, येट वर्ड्स डू वेल, लेकिन फिर भी उसके शब्द तो अच्छे थे, when he that speaks them pleases those that hear, मतलब जो शब्द हैं डू वेल अच्छा काम करते हैं, when जब he that speaks जब वो आदमी जो कि उन शब्दों को बोलता है, प्लीजेस खुश करता है, दोज उन लोगों को, दैट हियर जो सुनते हैं, तो वो शब्द अच्छे होते हैं जबकि बोलने वाला उन शब्दों से सुनने वालों को खुश कर देता है। इट इज़ अ प्रिटी यूथ, ये बड़ा खूबसूरत सा युवक था, नॉट वेरी प्रिटी हालांकि बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था, बट श्योर ही इज़ प्राइड, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो था बड़ा घमंडी, एंड येट और फिर भी हिज प्राइड उसका घमंड, बिकम्स हिम उसको सूट करता है, उसका जो घमंड है उस पर फवता है, उस पर अच्छा लगता है। ही विल मेक अ प्रॉपर मैन, जब वो बड़ा हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, तो वो एक अच्छा मर्द बनेगा। द बेस्ट थिंग सबसे अच्छी चीज़ इन हिम जो उसके अंदर है, इज़ हिज कॉम्प्लेक्शन उसका रंग है, एंड फास्टर देन हिज टंग डिड मेक ऑफेंस, एंड फास्टर और ज़्यादा तेज, देन हिज टंग उसकी जीभ से ज़्यादा तेज, डिड मेक ऑफेंस माने घायल किया, हिज आइज यानी उसकी जीभ ने जितना तेज घायल किया उससे ज़्यादा तेज, हिज आइज डिड हील इट अप उसकी आँखों ने हील कर दिया, हील माने ठीक करना, घाव को भर देना, तो उसकी जीभ ने तो मुझे घायल किया लेकिन उसकी आँखों ने उससे भी जल्दी उस घाव को भर दिया। ही इज़ नॉट वेरी टॉल, वो बहुत लंबा तो नहीं है, येट फॉर हिज ईयर्स, लेकिन अगर उसकी उम्र को देखें तो उसकी साल को देखें, ही इज़ टॉल, तो अपने उम्र के हिसाब से वो अच्छा खासा लंबा है। हिज लेग इज़ बट सो सो, उसकी टांगें सो सो हैं, ठीक ठाक हैं, एंड येट इज़ वेल, लेकिन फिर भी वो अच्छी लगती हैं। देयर वॉज अ प्रिटी रेडनेस, एक बड़ी अच्छी लालिमा थी, इन हिज लिप उसके होठों में, ए लिटिल राइपर थोड़ी ज़्यादा पके हुए, ज़्यादा ही लालिमा थी, एंड मोर लस्टी रेड और बड़ा ज़्यादा चमकदार लाल रंग था, देन दैट मिक्सड इन हिज चीक, देन माने तुलना में, दैट मिक्स जो कि मिला हुआ था, इन हिज चीक उसके गालों में, यानी उसके गाल भी लाल थे लेकिन गालों से बहुत ज़्यादा लाल उसके होंठ थे।
इट वॉज जस्ट द डिफरेंस विटिक्स द कॉन्स्टेंट रेड एंड द मिंगल्ड डमस्क। जो अंतर था, इट वॉज जस्ट द डिफरेंस, ये जो अंतर था उसके गालों की लालिमा में और उसके होठों की लालिमा में, बिटविक्स माने बीच में था, द कॉन्स्टेंट रेड जो कि प्योर लाल होता है, और दूसरा एंड मिंगल डमस्क, और जो मिला हुआ, जो सफ़ेद और लाल रंग मिला के, लाल और सफ़ेद मिला के गुलाबी हो जाता है। तो ये डिफरेंस था, यानी उसके जो गाल थे वो तो गुलाबी थे और उसके होंठ जो थे वो कॉन्स्टेंट रेड यानी एकदम गहरा लाल रंग था। देयर बी सम विमेन, कुछ औरतें ऐसी होती हैं, सिल्वियस हैड दे मार्क्ड हिम, अगर वो उसको देख लेती, उस युवक को, इतना खूबसूरत इसके जैसे युवक को देख लेती, तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं, इन पार्सल्स एज आई डिड, इन पार्सल्स माने उसकी एक एक अंग को, पार्सल माने टुकड़े होते हैं, एज आई डिड जैसा कि मैंने उसको देखा है, उसके एक एक अंग को देखा है, वुड हैव गॉन नियर, तो वो औरतें उसके पास चली जाती, टू फॉल इन लव विद हिम, और उसके प्यार में पड़ जाती। दुनिया में हैं ऐसी औरतें। अब ये तो कह नहीं रही है कि मुझे उससे प्यार हो गया है और दूसरी औरतों की दुहाई दे रही है, कुछ औरतें हैं दुनिया में ऐसी जो ऐसे खूबसूरत युवक को देखा नहीं कि उनके प्यार में पड़ जाती हैं। बट फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई लव हिम नॉट, मुझे तो उससे प्यार नहीं है, नॉर हेट हिम नॉट, और ना ही मैं उससे नफरत करती हूँ। एंड येट, और फिर भी, आई हैव मोर कॉज, मेरे पास ज़्यादा कारण है, टू हेट हिम, उससे नफरत करने का, देन टू लव हिम, बजाय उससे प्यार करने का। फॉर वॉट हैड ही टू डू, फॉर क्योंकि, वॉट हैड ही टू डू, उसको क्या पड़ी थी, उसका क्या लेना देना था, टू चाइड एट मी, मुझे फटकारने से उसका क्या मतलब था, उसको क्या लेना देना था, उसने क्यों फटकारा मुझे। ही सेड, उसने कहा, माइन आईज वर ब्लैक, कि मेरी आंखें काली थीं, एंड माई हेयर ब्लैक, और मेरे बाल काले थे, एंड नाउ आई एम रिमेंबर्ड, और अब मुझे याद आ रहा है, स्कॉन्ड एट मी, उसने मेरी तरफ नफरत से देखा था। आई मार्वेल, मैं सोच रही हूँ, वाई आई आंसर्ड नॉट अगेन, मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, उसकी बदतमीजी का जवाब मैंने उसको क्यों नहीं दिया। अब मैं ये सोच रही हूँ, मार्वेल माने आश्चर्य करना भी होता है, तो मैं अब ये आश्चर्य कर रही हूँ, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि आखिर मैंने उसकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया। बट लेकिन, दैट्स ऑल वन, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल वन मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओमिटेंस इज़ नॉट क्विटेंस, ओमिट माने छोड़ देना, और क्विट माने मतलब, ओमिट माने किसी चीज़ को गायब कर देना, और क्विट माने छोड़ देना। तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया। अगर मैंने उसको जवाब नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे छोड़ दिया, मैं उसे जवाब दूंगी ही नहीं। आई विल राइट टू हिम, अब मैं उसके लिए लेटर लिखूंगी, अ वेरी टॉन्टिंग लेटर, एक बड़ा उसके ऊपर कटाक्ष करने वाला, उसका मजाक बनाने वाला लेटर लिखूंगी मैं। एंड दाउ शेल्ट बियर इट, और तुम उस खत को ले जाना। विल्ट दाउ सिल्वियस, क्या तुम ले जाओगे सिल्वियस। देखो तो कितनी चालाक है। अब लव लेटर लिखेगी उसके लिए और कह रही है कि मैं ऐसा लेटर लिखूंगी, उसका मजाक बनाऊंगी, अब उसको जवाब दूंगी मैं लेटर लिख के, और तुम और बेचारे सिल्वियस के हाथों उस खत को भेजेगी। क्या तुम ले जाओगे सिल्वियस। सिल्वियस, फीव विद ऑल माई हार्ट, फीव पूरे दिल से, मैं तुम जो कहोगी वो करूँगा, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो विद ऑल माई हार्ट, बेचारा सिल्वियस। फीव, आई विल राइट इट स्ट्रेट, देखो मैं अभी अभी ख़त लिखूंगी, इतनी ज़्यादा पगला गई है इसके प्यार में, रोजालिंड के प्यार में। आई विल राइट इट स्ट्रेट, मैं अभी अभी ख़त लिखूंगी। द मैटर इज़ इन माई हेड, द मैटर यानी जो ख़त में लिखना है, मजमून मेरे दिमाग में है। द मैटर इज़ इन माई हेड, जो मजमून मेरे दिमाग में है, एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में है। आई विल बी बिटर, मैं बड़े कड़वे शब्द लिखूंगी, मैं कड़वी रहूंगी, विद हिम, उसके साथ। एंड पासिंग शॉर्ट, और पासिंग शॉर्ट मतलब बड़े वैसे शॉर्ट वाले उसको जवाब दूंगी, बड़े छोटे से जवाब दूंगी। गो विद मी, आओ जरा मेरे साथ आओ तो सिल्वियस, जरा लिखूं मैं लेटर और तुम उसको दे आओ। तो ये चले जाते हैं दोनों, एक्सिएंट सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है और ये एक्ट भी यहाँ ख़त्म हो जाता है, और मुझे लगता है वीडियो भी यहाँ ख़त्म करना चाहिए। अगले वीडियो में एक्ट 4 शुरू होगा, उसका सीन फर्स्ट होगा। तब तक के लिए अलविदा।